हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कैंडिड दिव्य भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 7 की है उससे स्टडी करेंगे। तो आज हमारा यहाँ पर चैप्टर है 9 यानी समय नियोजन। कि समय का नियोजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। जो समय का नियोजन करते हैं वो सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और जो समय का नियोजन करके नहीं चलते हैं वो हमेशा बेटा पीछे ही रह जाते। तो आज हम जो है इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि समय नियोजन क्या है और कैसे हमें समय नियोजन का पालन करना चाहिए। तो पहले हम जो है पाठ परिचय से देख लेते हैं। पाठ परिचय में है आज हमारा कि समय बहुत बलवान है। यदि हम समय का सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है। सही समय का सही योजना बनाकर काम करने वाले लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। विश्व के महान व्यक्तियों ने सदा समय नियोजन से काम किया, तभी वे सफल हुए। समय नियोजन या विभाजन के अनुसार काम करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नियोजन या विभाजन यानी कि बांटना उसको, जब हम समय को अपने बांट लेते हैं कि कब हमें क्या कार्य करना है और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारी जितनी भी परेशानियां होती है वो सब खत्म हो जाती हैं। और हमारी परेशानियां क्या हैं वो हम यहाँ देखते हैं। हम अक्सर शिकायत करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समय अभाव के कारण यानी कि समय की कमी के कारण, कसरत नहीं कर सका समय न मिलने के कारण, और लिख पढ़ नहीं पाया समय की कमी के कारण। क्योंकि हम अक्सर यही शिकायत करते हैं कि हमें समय नहीं मिल पाया, इसलिए हम अपना ये कार्य नहीं कर पाए। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। क्योंकि हम आलस्य के कारण ही अपने समय का सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है। जिसे करना है वह अनिवार्य मानता है। नेहरू जी कितने भी व्यस्त रहते थे। यहाँ नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया गया है, गांधी जी का भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहले हम नेहरू जी के बारे में जानेंगे। नेहरू जी कितने व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उन पर कितना दायित्व था। दायित्व का मतलब होता है बेटा जिम्मेदारी। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। यानी कि जो व्यक्ति है वो बता रहा है कि वह बताने लगे कि नेहरू जी के पास रोज इतनी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते। जहां तक बस चलता एक दिन की भी देरी ना करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मी होते हैं जो हमारे साथ कार्य करते हैं, से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में कुछ न कुछ अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लेते थे। अब नीचे गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी भी कुछ कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। मुलाकात करने वालों का भी तांता बंधा रहता था। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता। गांधी जी की जो प्रार्थना सभा होती थी वो सुबह करते थे, उसमें भी जो है उनका कुछ भी टाइम का इधर उधर नहीं होता था, और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी, और वो सुबह को घूमने भी जाते थे। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिखकर दिया करते थे। मतलब वो अपने पत्र भी हमेशा हाथ से ही लिखते थे। फिर है बेटा आगे, गांधी और नेहरू का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर समय पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं होगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेत और जागरूक अवश्य होना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है
कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज्यादा ही सावधानी बरतें। कारण क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, किंतु बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यवस्था के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चले जाते हैं। कसरत के लिए समय भी निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफुर हो जाती हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बेटा? सुख, समृद्धि और शांति। किंतु ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब इसको पाने का निरंतर हम प्रयास करते चले। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? सबल का मतलब है यहाँ मजबूत। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना समय विभाजन कितना शीघ्रता से कर ले उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें, यानी कि वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती हैं। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में यदि समय का पालन आप नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन भर बनी रहती हैं। स्कूल में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। स्कूल की समय तालिका से यहाँ मतलब है कि जो आपको टाइम टेबल मिलता है कि आपका फर्स्ट पीरियड ये होगा, सेकंड पीरियड ये होगा और आपकी छुट्टी कितने बजे होगी, आपको स्कूल कितने बजे आना होगा। तो ये केवल 5-6 घंटे के लिए ही होता है। शेष 18-19 घंटों की जो भी कार्य तालिका बना ले वो आपकी अपनी निजी तालिका होती है। तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंक उत्तीर्ण करेंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी उन्हें पर्याप्त समय मिल सकेगा। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता यानी कि मजबूती से और निष्ठा के साथ पालन करना आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है, क्योंकि यदि हम अपना कार्य समय पर नहीं करेंगे तो हमारा सारा कार्य जो है पीछे छूटता चला जाएगा और आगे का कार्य भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ इसके जो है बेटा वर्ड मीनिंग है समय अभाव यानी कि समय की कमी, आत्मविश्लेषण, अपनी परख करना, अनिवार्य, जरूरी, दायित्व, जिम्मेदारी, सहकर्मी, साथ काम करने वाले, दर्शनार्थी, दर्शन करने वाले, तांता बंधा रहना यानी कि भीड़ लगी रहना, पेचीदा, मुश्किल, सतत, लगातार, सचेष्ट, प्रयत्न, सतर्कता, सावधानी, सुचारू, सही ढंग से, आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा संबंधी, काफूर, गायब होना, विषम, कठिन, मनीषी, ज्ञानी, वयस्क, बालिक और जीवन पर्यंत, जीवन भर। अब यहाँ हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है इसके मौखिक प्रश्न बेटा, जो ओरल क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेहरू जी कौन थे? यहाँ मैंने लिखा है भारत के प्रधानमंत्री। ये मौखिक केवल जो है आपको 1 वर्ड में ही आंसर देने होते हैं। नेहरू जी अपने व्यस्त जीवन में भी किसके लिए समय निकाल लेते थे? तो दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए, ये यहाँ आएगा। गांधी जी पत्रों का जवाब कैसे दिया करते थे? हाथ से लिखकर। क्लियर? फिर है हमारा 4th क्वेश्चन, जीवन में हमारी इच्छा क्या होती है? सुख, शांति और समृद्धि पाने की। तो ये मौखिक हो गए हैं। अब है इसके सेकंड जो है लिखित प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये हम थोड़ा पूरा आंसर देंगे इसका। हम अक्सर किन बातों की शिकायत करते हैं? आंसर है इसका, हम अक्सर समय के अभाव की और समय न मिलने की शिकायत करते हैं। फिर है बेटा हमारा सेकंड, हम समय के अभाव की दुहाई किस कारण से देते हैं? हम समय के अभाव की दुहाई
आलस्य के कारण से देते हैं। क्लियर। फिर हमारा यहाँ थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, धन की अपेक्षा समय के हिसाब में हमें अधिक सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। पहले हम ये करेंगे, धन की अपेक्षा समय के हिसाब में हमें अधिक सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर से वापस नहीं आता। फिर है बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, समय का बजट बनाने का क्या लाभ है। समय का बजट बनाने का यह लाभ है कि हम सामाजिक, साहित्यिक, खेलकूद, व्यायाम के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। क्लियर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। फिर बेटा हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने बुक से ही आपको बताऊंगी। गांधी जी और नेहरू जी का जीवन मतलब जो है क्या प्रमाणित करता है। तो आंसर हमारा पहले हम यहीं करेंगे कि गांधी जी और नेहरू जी का जीवन क्या की जगह हम लिखेंगे यह प्रमाणित करता है, ये यहां भी दिया हुआ है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेत और जागरूक अवश्य होना पड़ेगा। तो बेटा ये जो है हमारा आंसर है फर्स्ट का। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, समय विभाजन के अनुसार काम करने से क्या लाभ होते हैं। फिर हम आंसर यहीं से लिखेंगे, समय विभाजन के अनुसार काम करने से यह लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं बेटा, यहां से देखेंगे हम कि हमें जो है कसरत के लिए समय निकल जाता है, कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल और कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली परेशानियां न जाने कहां काफुर हो जाती हैं। तो ये हमारा सेकंड का आंसर था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के लिए समय पालन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये है इसका आंसर, यहां इसी करेंगे। पहले विद्यार्थियों के लिए समय पालन अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है, यहां से करेंगे कि विद्यार्थियों को एक लंबा, यहां से करेंगे हम कि विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। तो बेटा हम केवल इतना ही आंसर देंगे इसका। अब हमारी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों के सामने राइट या रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। नेहरू जी अपने व्यस्त जीवन में भी बातों के लिए समय निकाल लेते थे। नहीं, बातों के लिए नहीं, काम के लिए। तो ये रॉन्ग है। गांधी जी भी बहुत व्यस्त रहते थे। सही आंसर है। समय तो आता जाता रहता है किंतु गया धन वापस नहीं आता। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि उल्टा लिखा गया है। हम जीवन में सुख समृद्धि और शांति नहीं चाहते, रॉन्ग है ये। सभी चाहते हैं सुख शांति। समय पर काम करने से ही सफलता मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बेटा हमारा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ये गद्यांश पूरा है, ये मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने चैप्टर आपको समझा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। यह विद्यार्थी जीवन की आदतें कब तक बनी रहती हैं। आंसर है, विद्यार्थी जीवन की आदतें जीवन पर्यंत तक बनी रहती हैं। स्कूल में छात्रों की समय तालिका कितने समय की होती है। स्कूल में छात्रों की समय तालिका 5 या 6 घंटे की होती है। लेखक ने गद्यांश में किस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया। लेखक ने गद्यांश में आध्यात्मिक मनन चिंतन का उल्लेख नहीं किया है। समय तालिका का पालन किस प्रकार नहीं करना, ये नहीं आना चाहिए, यहाँ ये गलत दिया हुआ है तो मैंने कट कर दिया है, करना चाहिए। समय तालिका का पालन दृढ़ता और निष्ठा के साथ करना चाहिए। पाठ का सही नाम, समय का सही उपयोग। क्लियर। अब हमारी ये जो एक्सरसाइज है बेटा, यहाँ पर जो है हम ये देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। विशेषण से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। जैसे ये इसका नहीं हुआ है बेटा, ये देखिए वाटिका में, इसमें वैसे हमेशा आएगा बेटा, वाटिका में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, गुणवाचक तो इसमें हो गया रंग बिरंगे।
फिर है भूकंप में 2000 लोग मर गए, तो ये संख्यावाचक संख्या में बताना है हमें। फिर है मैंने कार में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, ये परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नापतोल, तो 5 लीटर। यह पुस्तक मेज पर रख दो, सर्वनामिक, तो यह होगा। फिर नीचे एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें देखिए, इसमें जो है विलोम शब्द पर टिक लगाना है। जैसे सज्जन, सज्जन का होगा बेटा हमारा दुर्जन। विषम का होगा हमारा सम, सम और विषम होती है संख्याएं। सौभाग्य, दुर्भाग्य। अनिवार्य, विकल्प। सक्षम, इसका होगा बेटा अक्षम। फिर ये दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ के अकॉर्डिंग बताना है। जैसे अपनी परख आप करना, तो आत्म विश्लेषण। जो बहुत जरूरी हो, अनिवार्य। सब मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। संस्कृति से संबंधित, सांस्कृतिक। और आगे जो है इसकी एक्सरसाइज ये दी हुई है कि इन्हें शुद्ध करके लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 4, उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, तो इसमें क्या आएगा हमारा, उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन ने कहा, क्योंकि हम दोनों में से एक चीज लेंगे। हमने जीवन में क्या चाहता है, वह जीवन में क्या चाहता है। समय और लहरें कोई की प्रतीक्षा नहीं करती, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। विद्यार्थी को एक लंबा जीवन जीते हैं, विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है। प्रातः काल के समय कसरत की जाती है, प्रातः काल के समय कसरत करनी चाहिए। अब बेटा यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं एक्सरसाइज नंबर 5, दिए गए वाक्यों के खाली स्थानों में और अथवा और का प्रयोग कीजिए। यानी कि और तो हो गया जो दो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में लगता है, या हम कोई बात कहते हैं तो उसमें लगता है। और जैसे साइड, यानी कि किसी और कोई चीज रखी हुई है, किसी दिशा का वर्णन करना है, तो उसमें हम एक मात्रा वाला और लगाते हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और शिकायत करते हैं। तो विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ओर बढ़ना है, यानी कि सफलता की ओर, यानी कि इशारा क्या है, सफलता की ओर। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। प्रातः काल पूर्व की ओर मुंह करके कसरत करनी चाहिए, तो दिशा मैंने बताया कि और। समय तालिका का दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। अब बेटा हमारी इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 आती है, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। स्वस्थ, स्वास्थ्य। प्रमाणित, प्रमाणिकता। पर्याप्त, पर्याप्तता। विभाजित, विभाजन। पेचीदा, पेचीदगी। विषम, विषमता। व्यक्ति, व्यक्तित्व। सज्जन, सज्जनता। तो ये आज हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आप इसमें कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंटमेंट में जो है मैसेज कर सकते हैं।